फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था काजल और निशांत मंदिर जाते हैं। काजल भगवान से प्रार्थना करती है कि महादेव, उन्होंने जो भी आपसे मांगा हो उनकी सारी मनोकामना पूरी हो। इस बात से अनजान दोनों एक दूसरे की खुशी मांगते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के लिए एक दूसरे को मांग रहे हैं। पंडित जी दोनों को प्रसाद देते हैं और वह दोनों खुशी खुशी बाहर आते हैं। काजल अपनी सैंडल पहनते हुए, आपको बहुत सारा थैंक यू। आज आपने मेरी बहुत बड़ी इच्छा पूरी कर दी। अब आगे। यह सुनकर निशांत के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह काजल को अपनी गाड़ी में पीछे बैठाकर आगे बढ़ता है। निशांत राजा बाजार में पंकज चाट कॉर्नर पर गाड़ी रोकता है और वहां पर उसको मिक्स चाट और पानी के बतासे खिलाता है। निशांत और काजल दोनों लोग चाट खाकर जैसे ही घर के लिए निकलते हैं, काजल का फ़ोन बजता है। काजल के फ़ोन पर उसकी मां का नाम फ्लैश होता है। काजल फ़ोन उठाती है और फ़ोन स्पीकर में डाल देती है। काजल, कहाँ हो तुम? इतनी देर कैसे लग गई? तुमको तो केवल दवाई लेनी थी। फ़ोन पर सुषमा की आवाज़ सुनाई देती है। यह सुनकर निशांत कहता है, आंटी परेशान मत होइए, काजल मेरे साथ है। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया था। कोई बात नहीं बेटा, वह बहुत देर हो गई थी इसलिए चिंता हो रही थी। अब ठीक है और वापसी में घर जरूर आना। काजल के पापा तुम्हें याद कर रहे थे, सुषमा ने कहा। जी आंटी, कहकर निशांत ने फ़ोन रख दिया। क्या बात है, आज पहले मेरी मंदिर जाने की इच्छा आपने पूरी की, उसके बाद मेरी मनपसंद चाट खिलाई और उसके बाद मुझे माँ की डांट से भी बचा लिया। आज तो लग रहा है भगवान मुझ पर मेहरबान है, काजल ने गाड़ी पर बैठते हुए कहा। निशांत ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप गाड़ी चलाने लगा, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं बहुत खुश था कि उसे भी कुछ समय काजल के साथ बिताने को मिला। इधर फ़ोन रखने के बाद सुषमा जी को मन में संतोष होता है कि चलो काजल निशांत के साथ है और इन दोनों के रिश्ते सुधर रहे हैं। जिन हालात में ये शादी हुई थी उस हालात से बहुत डर रही थी, पर आज निशांत से बात करके उन्हें खुशी हुई। काजल और निशांत दोनों घर आते हैं। निशांत वहीं गाड़ी खड़ी कर काजल के साथ अंदर जाता है। काजल, निशांत आप पापा के पास जाइए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर काजल रसोई में चली जाती है। निशांत संजीव और सुषमा जी के पैर छूता है। संजीव उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है और वहीं अपने पास बैठा लेता है। सुषमा निशांत से कहती है, निशांत तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने काजल को समर के बुलाने पर 1 हफ्ते के लिए घर भेज दिया। दरअसल निधि की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी तो उसे वहाँ जाना था, तो समर को यहाँ इनकी बहुत चिंता थी, इसलिए उसने काजल को 1 हफ्ते के लिए घर बुला लिया। काजल तो तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी, पर शिखा ने कहा कि वह बता देगी, इसलिए काजल चली आई। निशांत जैसे ही बात सुनता है उसके मन की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है कि काजल अपनी मर्जी से घर आई है और उसके दिल में फिर से काजल के लिए प्यार उमड़ने लगता है। तभी काजल पानी लेकर आती है और निशांत को देती है। निशांत बहुत प्यार से काजल को देख रहा होता है। बात तो वह संजीव जी से कर रहा होता है, पर उसका सारा ध्यान काजल पर होता है। काजल, निशांत के लिए चाय बना दो, सुषमा ने काजल से कहा। निशांत, नहीं आंटी, मैं चाय नहीं पीऊँगा। सुषमा, बेटा आते रहा करो, काजल के पापा को तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। निशांत, मैं अभी आती हूँ, वह पूजा के लिए कुछ सामान देना था, वह निकाल लूँ। यह कहकर काजल चली जाती है। काजल आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे आज निशांत के साथ वक्त बिताने को मिला। साथ ही निशांत ने उसकी इच्छा भी पूरी कर दी। इतनी खुशी में वह गाना गुनगुनाते हुए अलमारी से सामान निकालने लगी। उनसे मिली नज़र के मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नज़र के मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। निशांत का काजल से बात करने का मन था तो उसने सुषमा से कहा, आंटी, मैं काजल से उसके कमरे से सामान लेकर चला जाता हूँ, वह मुझे देर हो रही है ना इसलिए। यह कहकर वह कमरे में चला जाता है। आज वह बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो जाती है।
काजल के कमरे में दरवाजे पर खड़ा होकर काजल को देखने लगता है, क्योंकि काजल गाना गुनगुनाते हुए अलमारी से सामान निकालने में लगी हुई है। वह वहीं खड़े होकर उसका गाना सुनने लगता है कि तभी काजल की नज़र निशांत पर पड़ती है, तो वह एकदम से सकपका जाती है। मैं बस अभी आ ही रही थी, पूजा का फ़ोन आया था, उसे अपने कॉलेज में होने वाले कार्यक्रम के लिए कुछ सामान चाहिए था। काजल ने सामान निशांत को देते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। अभी निशांत यह बात कह ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। निशांत ने फ़ोन उठाकर देखा तो उसके सीनियर ऑफिसर का फ़ोन था। निशांत ने फ़ोन उठाया और बात करने लगा। जय हिंद सर। यस सर, यस सर, ठीक है सर, ओके सर। जी जय हिंद सर। काजल, मुझे जाना होगा, एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है। निशांत ने फ़ोन रखते हुए कहा। जी, यह सामान पूजा को दे दीजिएगा, उसके कॉलेज में कुछ प्रोग्राम है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आपने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। मेरा बहुत दिन से मन कामेश्वर महादेव मंदिर जाने का मन था। काजल ने निशांत को सामान देते हुए कहा। निशांत मन में, मैं कहना तो तुमसे बहुत कुछ चाहता हूँ, पर अभी समय नहीं है। अभी मेरा फ़र्ज मुझे बुला रहा है, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर निशांत सामान का बैग लेते हुए अपने घर चला जाता है। निशांत अपने घर आकर पूजा को सामान देता है। उसके बाद वह अपना बैग पैक कर हॉल में आता है, जहाँ शिखा और रौनक और निशांत के पापा शेखर जी चाय पी रहे होते हैं। शेखर निशांत के हाथ में बैग देखकर, बेटा कहीं जा रहे हो क्या? जी पापा, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से दिल्ली जाना पड़ रहा है, आने में शायद थोड़ा समय लग जाए, मैं आपको फ़ोन से बता दूंगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। यह कहकर निशांत तीनों के पैर छूते हुए चला जाता है। काजल निशांत दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर दोनों ही एक दूसरे से अपने दिल का हाल नहीं बता पा रहे हैं, जबकि दोनों ही 7 फेरों के बंधन में बंधे हुए हैं। कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि दोनों को अपने मन की बात कहने का समय ही नहीं मिल पाता है। काजल को अपने परिवार में रहते हुए 1 हफ्ता बीत गया था। वैसे काजल अपने घर से अपनी शिखा चाची और पूजा को फ़ोन करके हाल चाल लेती रहती थी। निशांत को भी 1-2 बार उसने फ़ोन किया, पर निशांत इतना व्यस्त होता है कि सब ठीक है यह कहकर फ़ोन रख देता था। काजल के मन में निशांत के लिए बेचैनी आती ही जा रही थी और उसको अपने घर जाने को बहुत मन कर रहा था। 1 सप्ताह बाद समर और निधि घर आ गए थे। अब निधि की माँ की तबीयत पहले से बेहतर थी। काजल उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। अपने भाई और भाभी को देखने के बाद काजल ने अपने पापा से कहा, पापा अब मुझे घर जाना चाहिए। संजीव जी को अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत गर्व हुआ कि अब उनकी बेटी अपनी जिम्मेदारियां समझने लगी है, और वह सुषमा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। सुषमा ने काजल के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है। तुम्हारा घर जाने का फैसला सही है, क्योंकि बेटा शिखा जी ने और निशांत ने जब इस घर को तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम्हें भेज दिया। अब जब निशांत दिल्ली गया है तो तुम्हें उस घर का ख्याल रखना है, इसलिए तुम घर चली जाओ। हमें गर्व है बेटा तुम पर। समर काजल को उसके ससुराल छोड़ आता है। निशांत घर में नहीं था, पर जैसे ही काजल अपने कमरे में पहुंची, उसे हर चीज़ में निशांत की खुशबू महसूस हो रही थी। शिखा के यह बताने पर कि निशांत को अभी और टाइम लगेगा, तो काजल ने अपने आप को घर के काम में व्यस्त कर लिया, पर उसे निशांत की कमी बहुत महसूस होती थी। उसके याद हर पल उसे बेचैन करती थी। निशांत को गए 15 दिन बीत चुके थे। एक दिन काजल अपने कमरे में घर का सारा काम निपटाने के बाद आई और निशांत की फ़ोटो अपने मोबाइल में देखते हुए सो गई। उसी रात निशांत घर आया। उसको नहीं पता था कि काजल घर पर है। वह बहुत थके होने के कारण उसने अपना सामान सोफे पर रखकर बिना लाइट जलाए वहीं बेड पर लेट गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि काजल भी सो रही थी। निशांत को लेटते ही नींद आ गई और वह बहुत गहरी नींद में सो गया।
काजल ने देर रात करवट ली तो उसका हाथ निशांत के हाथ पर पड़ा तो उसकी नींद अचानक से खुल गई। अंधेरे में काजल को निशांत का चेहरा नहीं दिखा। वह अपने बगल में किसी को सोया देख एकदम से घबरा कर उठ कर बैठ गई। कौन है? यह कहकर उसने झट से लाइट जला दी। निशांत एकदम से उसकी आवाज़ सुनकर उठा और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मैं हूँ काजल। किसी अजनबी की कल्पना कर काजल एकदम से घबरा गई थी। निशांत को देखकर वह उसके गले लग गई तो निशांत ने भी उसको अपनी बाहों में कसते हुए कहा, क्या हुआ काजल, डर क्यों गई? मैं था। काजल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। काजल ने घबराते हुए कहा, आप कब आए और आपने बताया क्यों नहीं? आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? वह अचानक से मुझे लगा कि कोई और है। निशांत ने उसे पानी देते हुए कहा, वह मुझे आने में थोड़ी देर हो गई और सब लोग सो गए थे। मेरे पास घर की दूसरी चाबी रहती है तो मैं घर खोलकर अंदर आ गया। मुझे लगा तुम तो भी अपने घर पर ही होगी, इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। गहरी नींद आने के कारण मैं सो गया, पर तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम घर वापस आ गई हो? कैसे बताती आपको? आपसे कुछ बात भी नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि आपको सरप्राइज़ दूं। काजल ने निशांत के गले लगे हुए ही कहा, पर तुम्हारे सरप्राइज़ में अभी अच्छा खासा बैंड बज जाता मेरा। कहीं सारे घर वाले जाग जाते तो। निशांत ने काजल का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, सॉरी, मुझे लगा कि कोई और है। काजल ने अपनी नज़र झुकाते हुए कहा। उसके बाद उसने फिर निशांत से कहा, निशांत, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत ज़रूरी बात है। काजल ने अभी यह कहा ही था कि निशांत ने उसकी बात काटते हुए कहा, काजल, अभी बहुत रात हो गई है, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, अभी हम सो जाते हैं। मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है और सुनना है, समय ही नहीं मिल पाता। मैं एक काम करता हूँ, कल शाम को आता हूँ तो हम लोग कहीं बाहर चलेंगे जहाँ पर सिर्फ मैं और तुम होंगे, क्योंकि मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ, अपने बारे में, हमारे बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में। काजल, ठीक है, आप सो जाइए, कहकर बेड के दूसरे कोने में जाकर लेट जाती है और निशांत भी लेट जाता है। निशांत को लेटते हुए नींद आ जाती है और निशांत सो जाता है। काजल निशांत को देखकर मुस्कुराती है और धीरे धीरे वह भी नींद के आगोश में चली जाती है। अगले दिन काजल सबका नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाती है। बहुत दिन बाद सभी लोग साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं। काजल, चाची, आप भी सबके साथ नाश्ता करिए, मैं परोसती हूँ। यह कहकर वह जबरदस्ती शिखा को भी नाश्ते के लिए बैठा देती है। काजल को घर की जिम्मेदारी उठाते और सबका ख्याल रखते हुए देख निशांत के मन में बहुत खुशी होती है और वह मन ही मन सोचने लगता है, काजल, तुम सच में बदल रही हो या फिर इस रिश्ते का मान रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हो। बस अब जल्दी से शाम हो, क्योंकि मुझे यह जानना है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है या नहीं। आज शाम को मुझे यह फैसला लेना है, 7 फेरों का बंधन तुम मेरे साथ खुशी खुशी निभा रही हो या इसलिए कि हमने तुम्हारे पापा की जान बचाई। शाम का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि तुम्हारे जवाब पर ही हमारा रिश्ता निर्भर करता है। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं खुशी खुशी मानने को तैयार हूँ, क्योंकि काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। काजल बाहर गेट पर निशांत को बाय करने जाती है तो निशांत काजल से कहता है, शाम के लिए तुम्हें याद है ना, तैयार रहना, चलना है। काजल, हाँ, मुझे भी शाम का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, मुझे सब याद है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी, जल्दी आइएगा। निशांत के जाने के बाद पूजा भी अपने कॉलेज चली जाती है। शिखा काजल के पास आती है और उससे कहती है, काजल बेटा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं तुम्हारे चाचा के साथ जा रही हूँ, 3-4 घंटे में वापस आ जाऊँगी। भाई साहब अंदर हैं तो उन्हें समय से खाना दे देना, ठीक है? काजल, आप बिल्कुल चिंता मत करिए चाची, मैं पापा को खाना दे दूँगी, आप अपना काम निपटाइए।
काजल, शिखा और रौनक के जाने के बाद दरवाजा बंद कर घर के अंदर आ जाती हैं। घर का सारा काम वह खुशी खुशी करती है, क्योंकि उसे श्याम का बेसब्री से इंतजार था। काम करने के बाद वह अपने कमरे में जाकर श्याम को पहनने के लिए साड़ी देखने लगती है। एक लाल रंग की साड़ी जो नेट पर बनी थी वह उसे नजर आती है। वह साड़ी को निकाल कर बेड पर रखती है और उसे मैचिंग चूड़ी और ज्वेलरी निकालती है। काजल अपना सामान रखते हुए मन में सोचती है, बस आज श्याम का इंतजार है जब मैं आपके सामने तैयार होकर आऊँगी और अपने दिल की बात आपसे कहूँगी। निशांत, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। अभी वह यह सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है। दोपहर के 1 बज गए होते हैं। अरे बाप रे, 1 बज गया, मैं तो भूल ही गई पापा को खाना भी देना है। यह सोचते हुए काजल नीचे आती है और खाना गर्म करते हुए डाइनिंग टेबल पर लगाते हुए पापा को आवाज़ लगाती है, पापा जी खाना खा लीजिए आकर। जब पापा का कोई जवाब नहीं आता, ना पापा आते हैं, तो वह उन्हें कमरे में जाकर देखती है कि